नमस्कार। 15 अगस्त 1947 भारत ने आज़ादी की सांस ली, लेकिन उसी आज़ादी के साथ बट गया हमारा देश। एक तरफ खुशी थी अंग्रेजों से मुक्ति की, तो वहीं दूसरी तरफ दर्द था अपने ही घर से बेघर हो जाने का। भारत और पाकिस्तान का विभाजन इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक। आज हम जानेंगे क्यों हुआ विभाजन, कैसे हुआ और इसका असर क्या पड़ा। साल 1857 भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई। हालांकि ये क्रांति असफल रही, लेकिन इसी के बाद अंग्रेजों ने भारत को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। मुगल साम्राज्य का समापन हुआ और धीरे धीरे एक नया युग शुरू हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। गांधी जी के नेतृत्व में देश में अहिंसा और सत्याग्रह की लहर दौड़ गई। पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, लेकिन इसी दौरान कुछ दरारें भी उभरने लगी। धार्मिक पहचान की राजनीति ने पैर पसारने शुरू कर दिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। धीरे धीरे मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन का चेहरा बन गए। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्रों का सिद्धांत रखा, जिसमें कहा गया हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग समुदाय हैं और उन्हें अलग अलग राज्य चाहिए। इस विचार ने भारत की एकता की नींव को हिला कर रख दिया। इधर 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। सारा देश अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से गूंज उठा, लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के साथ सदी हुई राजनीति शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार अब यह समझ चुकी थी भारत में शासन करना अब संभव नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था और अब फैसला लेना जरूरी था। साल 1947 ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि भारत को आजादी दे दी जाएगी और साथ ही देश का विभाजन भी होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना पेश की, जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र बनने वाले थे। पंजाब और बंगाल को धर्म के आधार पर बांटा गया। रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज अफसर को केवल कुछ हफ्तों में यह तय करना था कि कौन सी जमीन भारत की होगी और कौन सी पाकिस्तान की, और यही बनी रेडक्लिफ लाइन। एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन जिसने लाखों दिलों को चीर दिया। विभाजन का ऐलान होते ही देश में मानो आग सी लग गई। सांप्रदायिक दंगे, हत्याएं, बलात्कार और लूट, आगजनी ने देश को झकझोर कर रख दिया। लगभग 1.5 करोड़ लोग अपनी जड़ों से उजड़ गए। लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ट्रेनें लाशों से भरी हुई पहुंच रही थी। बेटियों की इज्जत, माँ बाप की गोद, भाईचारे की भावना, सब कुछ कुचल दिया गया। इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक था यह विभाजन। बात करें गांधी, नेहरू और जिन्ना की भूमिका की, तो महात्मा गांधी विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि कांग्रेस ने यह फैसला स्वीकार किया। नेहरू और पटेल की मजबूरी थी देश को और अधिक खून खराबे से बचाने की। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। एक नया राष्ट्र बना, लेकिन जिस कीमत पर वो बना वह आज तक इंसानियत पर सवाल छोड़ गया। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाए। कश्मीर विवाद, 3 युद्ध, आतंकवाद, सबने विभाजन की दरार को और अधिक गहरा किया। आज भी सीमाओं के दोनों तरफ वे परिवार हैं जो अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपने बचपन पीछे छोड़ आए। इतिहास गवाह है कि राजनीति की एक रेखा कैसे इंसानियत को 2 हिस्सों में काट सकती है। भारत पाकिस्तान का विभाजन एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन इसके पीछे छिपा इंसानी दर्द आज भी जिंदा है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, एक ऐसा घाव है जो हर पीढ़ी को कुछ ना कुछ सिखाता है। भारत विभाजन एक ऐसा दर्द है जिसे कोई राष्ट्रभक्त कभी नहीं भूल सकता। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग विभाजन के पीछे की सच्चाई को समझ सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।